जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। मैं आशा करता हूँ आपसे लोग बेहतर होंगे और बड़े बेहतर तरीके से 2026 बोर्ड परीक्षा की तैयारी अपनी अपनी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ वार्षिक पेपर कक्षा 11 जीव विज्ञान का जो है वायरल पेपर। 70 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। ठीक है, सभी जगह ये पेपर वायरल हो गया है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक क्वेश्चन इसमें का ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को देखने से पहले मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब और एक लाइक करें। चलिए, जीव विज्ञान के पूरे 30 MCQ उत्तर सहित बड़े ही इम्पोर्टेंट 300 के 300 BVI क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। पहला क्वेश्चन है आपका कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर होगा ट्रेविरेनस। ठीक है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका को खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, यहाँ पर रॉबर्ट हुक लगा दिया मैंने। रॉबर्ट हुक विकल्प नंबर दूसरा का ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या कहता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस पता होना चाहिए आपको, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। विकल्प नंबर बी सही आंसर है आपका। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण दोस्तों कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में होता है। आपको पता होना चाहिए, विकल्प नंबर बी सही आंसर। पांचवा क्वेश्चन कहता है तो आपका पांचवा क्वेश्चन कहता है कि DNA की दबी सर्पिल संरचना किसने बनाई। तो इसका जो विकल्प नंबर सही आंसर होगा दोस्तों वो वाटसन और क्रिक का हो जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर ए सही आंसर। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं कि मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। विकल्प नंबर बी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कहते हैं कि कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति दोस्तों पौधे में पाई जाती है, पौधे की कोशिका में। ठीक, विकल्प नंबर बी सही आंसर। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन का निर्माण किस अंग में होता है। लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक। तो आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा, राइबोसोम में होते हैं। ठीक, विकल्प नंबर बी सही आंसर है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन, विकल्प नंबर बी सही है आंसर। 10वां क्वेश्चन कहता है आपका कि मनुष्य में रक्त का pH मान कितना होता है। तो मनुष्य का जो रक्त का pH मान होता है वो 7.4 होता है। विकल्प नंबर सी सही आंसर आपका। 13वां क्वेश्चन कहता है कि पादप
कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? नाभिक, रिक्तिका और दूसरा विकल्प माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। तो आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा रिक्तिका। विकल्प नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन कहता है कि लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का पावर हाउस, आत्मघाती शैली। तो आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा आत्मघाती शैली कहा जाता है। विकल्प नंबर सी सही आंसर। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका का सिद्धांत जो दिया था स्लाइडन और स्वान ने दिया था। विकल्प नंबर बी सही आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो आपका जो विकल्प नंबर सही आंसर होगा सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। विकल्प नंबर सी सही आंसर। 15वां क्वेश्चन कहता है आपका कि पादपों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम या फिर ट्रैकिड या फिर वाहिक। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा। ठीक, विकल्प नंबर बी सही आंसर। 16वां क्वेश्चन आपका है कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? केवल प्रोटीन से, केवल लिपिड से, लिपिड व प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लिपिड व प्रोटीन से बनी होती है कोशिका झिल्ली। विकल्प नंबर सी सही आंसर आपका। 17वां क्वेश्चन कहता है कि जंतुओं में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? तो आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा मुख से। विकल्प नंबर बी सही आंसर आपका। 18वां क्वेश्चन कहता है कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। विकल्प नंबर बी सही आंसर हो जाएगा आपका। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका विकल्प नंबर सी यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। रक्त 20वां क्वेश्चन कहता है रक्त में थक्के बनाने में सहायक विटामिन कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए विकल्प नंबर डी हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के। 21वां क्वेश्चन कहता है कि पादप हार्मोन ऑक्सिन का कार्य क्या है? पत्तियां गिराना, वृद्धि बढ़ाना, फूल गिराना, भी अनुकरण रोकना। तो आपका विकल्प नंबर हो जाएगा बी वृद्धि बढ़ाना। विकल्प नंबर बी सही आंसर। श्वसन की प्रक्रिया किस अंग में होती है? फेफड़े, हृदय, यकृत, आमाशय। तो आपका विकल्प नंबर सही आंसर होगा फेफड़े में। विकल्प नंबर ए सही आंसर है। 23वां क्वेश्चन आपका है सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा प्लेटलेट। विकल्प नंबर सी सही आंसर है आपका। 24वां क्वेश्चन देखते हैं पादपों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? जड़, तना, रंध्र, बीज।
तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा रंध्र। विकल्प नंबर सी सही आंसर आपका। 25वां क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में सामान्य तापमान होता है। विकल्प देखते हैं इसका। मनुष्य में सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। विकल्प नंबर सी सही आंसर आपका। 26वां क्वेश्चन कहता है आनुवंशिकी के जनक कौन है। डार्विन, मेंडल, लेमार्क, हुक। तो आपका विकल्प नंबर हो जाएगा मेंडल। विकल्प नंबर बी सही आंसर है। 27वां क्वेश्चन है कि मूत्र का निर्माण किस अंग में होता है। फेफड़े, यकृत, गुर्दे, हृदय। तो आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा गुर्दे में होता है। विकल्प नंबर सी सही आंसर। 28वां क्वेश्चन है कि पौधे में जल का अवशोषण कहाँ होता है। तना, पत्ती, जड़। तो आपका विकल्प नंबर सी जड़ में होता है। 29वां क्वेश्चन है कोशिका विभाजन की अवस्था जिसमें गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। प्रोफेज। विकल्प नंबर बी हो जाएगा प्रोफेज। आपका 30वां क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विकल्प नंबर इसका भी हो जाएगा सी फीमर की हड्डी। बताइए। विकल्प नंबर सी सही आंसर। जय हिंद दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।